गुड मॉर्निंग गाइस। आज मैं आपके लिए हिंदी शिक्षण शास्त्र से भाषा अर्जन व अधिगम लेके आया हूँ। ये सीटेट, एचटेट, डीएसएसबी में बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं और इनसे प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो हम शुरू करते हैं। भाषा अर्जन व अधिगम। सबसे पहले हम भाषा देखेंगे। भाषा हमारी विचार प्रक्रिया को व्यवस्थित करती है और दूसरी ओर हमें मुक्त भी करती है और हमें ज्ञान व कल्पना की अनोखी व अन्य खोजी दुनिया में ले जाती है। यदि भाषाओं को विज्ञान के दृष्टिकोण से देखें तो भाषाओं के बीच मूलतः गहरा संबंध होता है। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की घरेलू भाषा को कक्षा में स्थान देना आवश्यक है। घरेलू भाषा बच्चे की भाषा की पूंजी होती है। जब बच्चा वातावरण में अंतर्क्रिया करके सीखता है तो वह उसे जीवन भर याद रखता है और वातावरण में ही वह अंतर्क्रिया करके सीखता है। अब हम देखेंगे भाषा अर्जन क्या है। भाषा अर्जन एक सहज व स्वाभाविक प्रक्रिया का नाम है जिसे एक बालक समय के साथ अपने आप सीख जाता है। वैसे तो भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है, लेकिन बालक घर पर रहकर भाषा को सुनते सुनते बोलते बोलते अपने आप ही अर्जित करने लगता है। भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है। उदाहरण के लिए एक 3 साल का बच्चा यूं तो कभी स्कूल नहीं गया होता, लेकिन वह परिवार में रहकर भाषा अर्जित करता है। अगला है अधिगम। अधिगम का अर्थ होता है सीखना। भाषा अधिगम प्रयासपूर्वक होता है, चाहे कैसा भी हो। अधिगम प्रक्रिया जन्म से ही शुरू हो जाती है और जीवन भर चलती है। भाषा सीखने का मुख्य उद्देश्य प्रत्येक स्थिति में भाषा का प्रयोग करना है। छात्रों का भाषाई विकास समग्रता से हो, इसके लिए छात्रों को भाषा प्रयोग के विविध अवसर उपलब्ध हों। अनायास या प्रयासपूर्ण व्यक्ति जीवन भर सीखता है। द्वितीय भाषा अधिगम। द्वितीय भाषा अधिगम के अनुसार बच्चों को अभिवृद्धि करने के मौके मिलते हैं और शिक्षक बेहतर एवं सुदृढ़ ज्ञान से बच्चों को अवगत कराते हैं और अभिभावक के द्वारा बच्चों के प्रोत्साहन को बढ़ावा मिलता है, जिससे सीखने में उनकी सहायता होती है। भाषा विकास। बच्चों के भाषिक विकास हेतु घर और आस पड़ोस का परिवेश, जहां बच्चों को भाषा सुनने और बोलने के बहुत सारे अवसर प्रदान होते हैं। बच्चों को बोलना सिखाने में यह बहुत ही आवश्यक है और इनको भाषा का विभिन्न संदर्भों में प्रयोग करना आना चाहिए और ऐसे इनको मौके मिले जिससे ये भाषा को विभिन्न संदर्भों में प्रयोग करें। अगला है प्रारंभिक भाषाई परिवेश। भाषा अर्जन और अधिगम में बड़ों का संपर्क भाषा विकास की गति को तीव्रता प्रदान करता है और भाषा विकास व्यक्ति सापेक्ष होता है। इसमें पारंपरिक भाषाई परिवेश की समृद्धता भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भाषा अर्जन में भाषा की सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश के अनुसार अर्थ ग्रहण की प्रक्रिया स्वाभाविक होती है। अब हम देखेंगे अन्य विषयों की भाषा अधिगम में भूमिका, मतलब अन्य विषयों की जो अधिगम में क्या भूमिका है। अधिगम की प्रक्रिया में अन्य विषय भी सहायक होते हैं। जब कोई बालक अन्य विषयों को पढ़ता है तो ऐसा करने से उसको वैविध्यपूर्ण भाषा के अवसर प्रदान होते हैं। भाषा अधिगम में संप्रेषण कुशलता की क्या भूमिका है। संप्रेषण कुशलता एक समृद्ध परिवेश को जन्म देती है और समृद्ध परिवेश में रहकर ही बालक भाषा को भली भांति प्रकार से सीखता है। भाषा अधिगम की प्रक्रिया में संप्रेषण कुशलता पर बल दिया जाता है और इससे बालक को भाषा के व्यवहारिक रूपों को प्रयोग करने का अवसर मिलता है। अब हम देखेंगे कि भाषा अधिगम पर नाओम चॉम्स्की और जीन पियाजे का क्या विचार है। सबसे पहले नाओम चॉम्स्की। इनके अनुसार बच्चे भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं। वे मानते थे कि भाषा सीखे जाने के क्रम में वैज्ञानिक पड़ताल साथ साथ चलती है, जबकि जीन पियाजे का मत उनसे अलग था। उनका मत था कि संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार जब बालक
जन्म से 2 वर्ष तक इंद्रिय जनित गामक क्रियाएं करता है और बाद में भाषा का प्रयोग करना सीखता है। जीन पियाजे के अनुसार बालकों में भाषा अधिगम की दक्षता जन्मजात नहीं करती, वो अर्जित की जाती है, अर्थात बाद में आती है। कक्षा में कैसा शिक्षण होना चाहिए? शिक्षण के समय विषय वस्तु में विविधता व चुनौतियाँ होनी चाहिए जिससे बालक आनंदित महसूस कर सकें, और ऐसा करने से शिक्षार्थियों को उनके स्वयं के उच्च संज्ञानात्मक स्तर पर काम करने का मौका मिलेगा। इसके ठीक विपरीत जब किसी कार्य को बिना किसी विविधता या चुनौती के यांत्रिक रूप से दोहराया जाता है तो इससे बालक ऊबने लगते हैं और कक्षा निरस्त होने लगती है। कक्ष के अंदर और बाहर दोनों ही जगह अधिगम होता है। ऐसे में अध्यापकों को चाहिए कि वह बालक को बाहरी परिवेश से जोड़ने के अवसर प्रदान करे जिसमें वह खुद करके सीखे और खोजी प्रवृत्ति का बने और सभी प्रकार के प्रत्यक्ष अनुभवों की प्राप्ति करे। कक्षा में रटने को अधिगम का दर्जा नहीं दिया जा सकता। अधिगम का सही मतलब है सीखी हुई बात को व्यवहार में लाना, उसे प्रयोग करना या उसे किसी दूसरी बात के उत्पादन करने की क्षमता में उत्पन्न करना या प्रयोग करना। हमें रटने की प्रवृत्ति से बचना चाहिए क्योंकि रटने वाली प्रवृत्ति के साथ बच्चे परीक्षा तक तो बात को याद रख लेते हैं परंतु बाद में भूल जाते हैं। इससे बचने के लिए बालकों को ऐसा समृद्ध परिवेश प्रदान करना होगा जिसमें वह सीखी हुई बात को आत्मसात कर लें। आशा है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।